नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे इन्फीबीम एवेन्यू के बारे में। इस कंपनी की बात करें तो इससे रिलेटेड मैं कोई पहली बार वीडियो नहीं बना रहा हूँ। इससे रिलेटेड हमने पहले भी वीडियो बनाया था। उस टाइम पर हमने बताया था दोस्तों कि इस स्टॉक में आने वाले समय में तेज़ी देखने को मिल सकती है, जब प्राइस उस टाइम पर लगभग 20 रुपये 25 रुपये के आसपास चल रहा था और अभी की बात करें तो लगभग 40 रुपये के आसपास ये कंपनी चल रही है। आज की अगर मैं बात करूँ तो ड्यूरिंग द बजट इस स्टॉक से रिलेटेड मतलब आप कह सकते हैं कि मतलब आने वाले समय दोस्तों इस स्टॉक को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सकता है, क्योंकि दोस्तों मैं अगर बिजनेस की बात करूं तो कंपनी जिस टाइप का बिजनेस करती है उस टाइप से देखा जाए तो आने वाले समय में इस कंपनी को फायदा हो सकता है। मैं अपने पॉइंट से आगे डिस्कस करूंगा। वहीं पर जो भी इन्वेस्टर इस कंपनी को बाइंग करना चाहते दोस्तों, बजट से इस कंपनी को हो सकता है कि डायरेक्टली फ़ायदा भी हो सकता है। ऐसा क्यों, उससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। फ्यूचर का देखा जाए तो मतलब पहले मल्टी बैगर था, तो हो सकता है कि आने वाले समय में ये स्टॉक फिर से मल्टी बैगर बन सकता है। हालांकि दोस्तों मार्केट है, यहाँ किसी भी बात की 100% की गारंटी नहीं होती है। मार्केट में मतलब क्या है, कंपनियाँ मतलब कंपनियों के रिजल्ट को देख करके फिर निवेश किया जाता है, कंपनियों की मैनेजमेंट की कमेंट्री को देख करके फिर निवेश किया जाता है। लेकिन हाँ, इसकी अगर मैं बात करूँ तो अभी तक अगर मैं कंपनी के रिजल्ट की बात कर लूँ या इनके मैनेजमेंट की कमेंट्री की बात कर लूँ और कंपनी के अभी तक की अगर मैं बात करूँ तो जिस प्राइस पे कंपनी मिल रही है, देखिए प्राइस पे मिल रही है तो इसका मतलब नहीं कंपनी रिस्की नहीं है। कंपनी रिस्की है दोस्तों, ऐसा नहीं। मार्केट में बहुत सारी कंपनियां रिस्की है तो थोड़ा सा रिस्क लेकर के आगे बढ़ना होता है। तो उस पॉइंट से ये स्टॉक हो सकता है कि आने वाले फ्यूचर का मल्टी बैगर बन सकता है दोस्तों। कोई भी 100% की गारंटी नहीं है इन्फीबीम एवेन्यू के ऊपर, जैसा कि आप देख सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों अगर मैं आज की बात करूँ तो कंपनी में मतलब ऐसा वॉलेटाइल मार्केट में दोस्तों मतलब जो कि एक्सपेक्टेड ही रहता है, उसमें देखा जाए तो स्टॉक ने 8.25% की तेज़ी दिखाई ड्यूरिंग द मार्केट। आप कह सकते हैं कि लगभग एग्जैक्ट ये कंपनी 40 रुपये के आसपास ट्रेड भी किया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का हाई कितने का है, 40 रुपये का। और लो की बात करें तो 36 रुपये 75 पैसे देखने को मिल जाएगा। 36 रुपये 80 पैसे के आसपास इस कंपनी की ओपनिंग होती है और अभी तक देखा जाए 10,000 करोड़ के आसपास इस कंपनी का मार्केट कैप है और 70 के पी पे कंपनी ट्रेड हो रही है। हालांकि दोस्तों ये जो पी है लॉन्ग टाइम मतलब कंपनी के अर्निंग के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो लॉन्ग टाइम में सुधर भी जाते हैं। आज अगर मैं देखूं दोस्तों तो कंपनी ने 40 रुपये का हाई लगा, जो कि बाउंड बिग हाई कर सकते हैं। एग्जैक्ट इस कंपनी का हाई जो है कि मतलब बहुत ज़्यादा हाई है। आप कह सकते हैं कि लगभग 80% 70% एक दिन में ये कंपनी क्रैश भी हो गई थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लगभग 60 रुपये के आसपास इस कंपनी का जो कि मतलब ऑल टाइम हाई देखने को मिलता है। यहाँ से अगर आप देखें तो 70% 80% के आसपास ये कंपनी एक ही दिन में क्रैश भी हो गई थी। उसके बाद मतलब देखा तो दोस्तों तो जिस टाइप की कंपनी क्रैश हुई थी, कोई भी कंपनी मतलब इस टाइप की क्रैश अभी तक नहीं हुई है। यहाँ पे अगर मैं कंपनी की 1 महीने की बात करूँ तो लगभग 73% का कंपनी रिटर्न बना के दिया है। 6 महीने की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 150% के ऊपर कंपनी ने रिटर्न बना के दिया है। हाँ दोस्तों, एक साल में अगर देखेंगे तो 131%। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको रिटर्न ये कम मतलब दिखता चला जाएगा। हाँ, 365% का रिटर्न दोस्तों 5 साल में देखने को मिल रहा है। तो जिस टाइप का मतलब एक मिड कैप स्मॉल कैप टाइप की कंपनियां रिटर्न बना के दे रही है, उसी हिसाब से ये भी कंपनी अभी तक का रिटर्न बना के दे रही है। यहाँ पे अगर मैं कंपनी की बात करूँ दोस्तों तो देखा जाए, देखिए इनसे रिलेटेड मतलब कि कुछ ना कुछ न्यूज़ आते ही रहते हैं। कंपनी के रिजल्ट की अगर मैं बात करूं तो कंपनी के रिजल्ट दोस्तों पहले से ही अच्छे देखने को मिल रहे थे, मतलब इससे रिलेटेड मैंने वीडियो भी बनाया। यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोस्तों तो मतलब कंपनी से रिलेटेड जो हमने वीडियो बनाया था, टॉप लाइन से लगभग 70% ग्रोथ देखने को मिल सकती है। गुड न्यूज़, 4 महीने पहले का ये अपने को न्यूज़ देखने को मिला था। उसके बाद भविष्य में इस स्टॉक में और भी तेज़ी होगी दोस्तों। लगभग 3 वीक पहले ही हमने इस स्टॉक से रिलेटेड वीडियो बनाया था। गुड न्यूज़ अपने को जो भी देखने को मिला था हमने बता दिया था। अभी दोस्तों बजट का जो सबसे बड़ा फायदा होगा इस कंपनी को कैसे होगा, उससे रिलेटेड मैं अभी बात कर लेता हूँ। सबसे पहले हम इस कंपनी की बात करें तो ये कंपनी 2017 में आई थी, मतलब इनकॉर्पोरेट हुई थी दोस्तों। उसके बाद रिसेंट में हमने न्यूज़ भी देखा बहुत सारे कि अहमदाबाद गवर्नमेंट के साथ मतलब 1000 करोड़ का इनका कुछ मतलब डील हुआ दोस्तों। और कंपनी करती क्या है, तो कंपनी के पास जो बिजनेस है, आप कह सकते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये कंपनी आईटी सेक्टर को बिलोंग करती है। बिजनेस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से रिलेटेड ये कंपनी काम करती है। सॉफ्टवेयर टाइप का ये कंपनी बिजनेस प्रोवाइड करती है। इस कंपनी की बात करें तो इसके पास बिजनेस क्या क्या है दोस्तों, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से रिलेटेड तो कंपनी के पास बिजनेस है, तो मेंटेनेंस से रिलेटेड है, वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड है। मेन बिजनेस क्या है दोस्तों, तो पेमेंट से रिलेटेड, पेमेंट गेटवे सर्विस इस कंपनी के पास है। ई कॉमर्स और मतलब आप कह सकते हैं कि और सारी मतलब कि अदर्स एंसेसरीज भी आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ, इस कंपनी के जो ब्रांड्स हैं, अगर मैं ब्रांड्स की बात करूँ तो कंपनी से पेमेंट सिस्टम CCA एवेन्यू प्रोवाइडेड लगभग 250 यूनिक पेमेंट ऑप्शन इन इंडिया में प्रोसेसिंग पेमेंट अक्रॉस लगभग 27 इंटरनेशनल मतलब करेंसीज से रिलेटेड भी इस कंपनी का बिजनेस देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है दोस्तों कि सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखेंगे तो ऑनलाइन एंड मोबाइल पेमेंट मर्चेंट इन्फीबीम आल्सो प्रोवाइडेड सर्विस वायरस प्लेटफॉर्म, मतलब विभिन्न प्रकार के प्लेटफॉर्म द्वारा ये कंपनी मतलब कि गवर्नमेंट्स ई मार्केट प्लेस मतलब जो कि भारत बिल पेमेंट से रिलेटेड
तमाम मतलब हॉस्पिटल सोल्यूशन से रिलेटेड भी सारा बिजनेस इस कंपनी के पास देखने को मिल जाता है। कहने का अर्थ क्या है दोस्तों कि जो बजट में अनाउंसमेंट हुआ है, क्या हुआ है दोस्तों कि मतलब वो बहुत सारे सेक्टर को जो कि प्रमोट करेंगे। तो उसमें क्या आ जाएगा, जैसे कि टूरिज्म सेक्टर को प्रमोट करेंगे। तो टूरिज्म सेक्टर की अगर मैं बात करूं दोस्तों, देखिए मर्चेंट सेंटर्स बिजनेस इस कंपनी के पास है ही ऑलरेडी। बैंकिंग सेंटर्स बिजनेस भी है कंपनी के पास। इंडिया से लीडिंग डिजिटल पेमेंट कंपनी है दोस्तों। तो ये कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। हाँ, एक प्रकार से बिजनेस के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी अभी फिलहाल के लिए एक ट्रेंडिंग टॉपिक आप इसको कह सकते हैं। मतलब माफ़ करना, टॉपिक कहना गलत होगा, लेकिन हाँ, स्टॉक की अगर मैं बात करूं तो आप ट्रेंडिंग कह सकते हैं। यहाँ पे कंपनी की अगर मैं क्लाइंट की बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन है दोस्तों? ताज, ओबराय होटल, आईटीसी। इस समय आपने राम मंदिर अयोध्या से रिलेटेड आपने देखा ही होगा। जितना उनके बिजनेस, मेक माई ट्रिप दोस्तों, यात्रा, पेटीएम, इस कंपनी का आप देख सकते हैं कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, फ्री चार्ज, मतलब जो भी आप XYZ कोई भी आप मतलब कि थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज करते हैं पेमेंट से रिलेटेड, तो वो इस कंपनी के द्वारा आ जाता है। ओला मनी, मंत्रा, सब इस कंपनी के क्लाइंट्स देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे अगर मैं GCC की बात करूँ तो बुर्ज खलीफा, बहुत सारा मतलब कि अगर ग्लोबल कंट्रीज़ की मैं अगर बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मतलब बुर्ज खलीफा, इमरात, बहुत सारे इस कंपनी के क्लाइंट्स देखने को मिल जाएंगे। इस कंपनी के पास जो भी ट्रांजेक्शन्स होता है, रेवेन्यू ब्रेकअप आता है दोस्तों 98% आप कह सकते हैं ट्रांजेक्शन बेस पे आता है। उसके बाद नॉन ट्रांजेक्शन से लगभग 2% का रेवेन्यू आता है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, जितना ट्रांजेक्शन होगा उतना इस कंपनी के लिए फायदा होते हुए दिख सकता है। जियोग्राफिकली अगर मैं बात करूँ तो डोमेस्टिक लेवल पे इस कंपनी के पास 94% का बिजनेस है। यूई की अगर मैं बात करूँ 5% का बिजनेस आते हुए दिखता है। हाँ, यहाँ पे अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो कंपनी के पास जो भी बिजनेस है दोस्तों, QR कोड से रिलेटेड आप कर सकते हैं, पेमेंट मर्चेंट आउटलेट से रिलेटेड। मतलब देखिए, पेमेंट इस समय देखा जाए तो पेमेंट जो ऑनलाइन डिजिटल, जो गवर्नमेंट दोस्तों, रिसेंट गवर्नमेंट पेमेंट को इस समय जिस हिसाब से बढ़ावा दे रही है, तो आने वाले समय में हो सकता है कि मेरे पॉइंट से पेमेंट तो एक इसका मतलब जरिया है दोस्तों, लेकिन हाँ, बहुत सारे सेक्टर जो मार्केट में आएंगे दोस्तों नए नए, मतलब जो कि उन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि गवर्नमेंट मतलब कि जो टूरिज्म वाले सेक्टर रहेंगे उनको फ्री में जो कि इंटरेस्ट पे, मतलब माफ़ करना, मतलब लोन जो प्रोवाइड कराएगी दोस्तों विदाउट इंटरेस्ट का, तो हो सकता है कि इससे उनको फ़ायदा हो सकता है और इस कंपनी को भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होते हुए दिख सकता है, मेरा मानना है। हालांकि आपको क्या लगता है, चाहे तुमको कमेंट भी कर सकते हैं। अभी हम कंपनी के बिजनेस की बात कर लेते हैं। रिसेंट में कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट देखने को मिले। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसा कि हमने वीडियो बनाया था कि 4 महीने पहले कंपनी के बॉटम लाइन से मतलब कि हो सकता है कि लगभग 70% का ग्रोथ देखने को मिल सकता है। तो आप देख सकते हैं सीधा डबल का मतलब कि रेवेन्यू में, सेल्स में अपने को जंप देखने को मिली। यहाँ पे प्रॉफिट भी अच्छी तरह से क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, ईयर ऑन ईयर बेसिस, नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट दोनों। यहाँ पे अगर मैं मार्जिन की बात करूँ तो मार्जिन थोड़ा सा डाउन हुआ है, तो कोई बात नहीं दोस्तों, ये तो लॉन्ग टाइम में जो है कि मार्जिन का प्रेशर बना ही रहता है, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन ऑलरेडी बहुत सारे अवेलेबल हैं। UPI जो है कि सबसे बड़ा इस समय मार्केट का कंपटीशन आप कह सकते हैं कि बन के उभर रहा है। मतलब बहुत सारी छोटी छोटी कंपनियां हो सकता है कि आने वाले समय स्ट्रगल भी कर सकती हैं उसके कारण। यहाँ पे अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो ईयर ऑन ईयर बेसिस, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, दोनों बेसिस पे कंपनी के जंप है। हालांकि अभी तक PNL की बात करें, PNL अच्छा ही है। सेल्स ग्रोथ कंपनी का बढ़ते हुए दिख रहा है रिसेंट सिचुएशन के हिसाब से दोस्तों, जिस हिसाब से कंपनी भाग रही है, तो सेल्स ग्रोथ कंपनी का अच्छा है। प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा ही देखने को मिल रहा है, मतलब सिंगल डिजिट में आप कह सकते हैं, लॉन्ग टाइम में अच्छा है। CGR की बात करें तो अभी तक कंपनी ने अच्छा खासा रिटर्न भी बना के दिया, रिटर्न ऑन इक्विटी भी कंपनी का अच्छा है। हाँ, यहाँ पे अगर मैं कंपनी के डेट की बात करूँ दोस्तों, तो जिस टाइप की कंपनी है, प्योर डेट फ्री आप इस कंपनी को कंसीडर कर सकते हैं। मतलब कंपनी के ऊपर एक भी रुपए का डेट नहीं है, तो ये सबसे बड़ा पॉजिटिव आप ले सकते हैं। हाँ, ऐसे में एक नेगेटिव पॉइंट है दोस्तों। नेगेटिव पॉइंट क्या है कि अगर मैं प्रमोटर की बात करूँ, प्रमोटर ने इस क्वार्टर में भी स्टेक को सेल कर दिया है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि आप कह सकते हैं कि पब्लिक देखने को मिल रही है। और अगर मैं DIs की बात करूँ, DIs भी इस क्वार्टर में कुछ ऐड होते जा रहे हैं, मतलब 2 क्वार्टर से आप कह सकते हैं कि ऐड हो रहे हैं। वहीं पर अगर मैं FIs की बात करूँ तो FIs भी ऐड हो रहे हैं। तो उस हिसाब से हो सकता है, मतलब मेरे पॉइंट से इस स्टॉक में कुछ पॉजिटिव होते हुए दिख सकता है। और कंपनी देखा है तो अभी पॉजिटिव कर रही है। रिटर्न के मामले में देखा है तो कंपनी का अच्छा खासा हेल्दी रिटर्न क्रिएट कर रही है। अभी इस स्टॉक में अपने को करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों बता दें, जो भी रिटेलर इस कंपनी को बाइंग करेगा, ऐसा नहीं दोस्तों कि कोई पहली बार तेजी है। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो 20-25 रुपये के आसपास कंपनी गई थी। और उसके बाद देखा जाए तो अभी तक मतलब कि अगर मैं कंपनी की बात करूँ 5 साल में, क्या अगर इसको मैं शॉर्ट टाइम में थोड़ा सा कैलकुलेट करूँ तो लगभग 200% के आसपास कंपनी ने रिटर्न बना के दे दिया है 2022 से 24 के बीच। मतलब आप कह सकते हैं कि 1 साल 1.5 साल में ही कंपनी ने एक अच्छा खासा हेल्दी रिटर्न बना के दे दिया है। हाँ, वहीं पे इस कंपनी में अगर गिरावट होती है दोस्तों, तो मेरे पॉइंट से देखिए, बहुत सारे इन्वेस्टर इस कंपनी को अगर बाइंग करना चाहते हैं, तो अभी देखिए दोस्तों, जो बजट आया है इसमें मतलब क्या है कि छोटे छोटे वर्ड्स का बहुत सारा जो कि आने वाले समय में
मतलब कि उसका मतलब निकलते हुए दिखेगा। तो बहुत सारे सेक्टर जो अभी मतलब क्या है कि उनको कुछ लोगों को तो समझ में ही नहीं आया क्या हुआ क्या गया है, किस सेक्टर को फ़ायदा होगा। दोस्तों ये बड़े बड़े एनालिस्ट जब उसका निष्कर्ष निकालेंगे, एक एक वर्ड्स का मीनिंग निकालेंगे, तब जाके इन कंपनियों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होते हुए दिख सकता है। ऐसा नहीं तो मतलब क्या है कि आने वाले समय में इसका फ़ायदा हो सकता है मेरे पॉइंट से। हालांकि आपको क्या लगता है चाहे तो हमको कमेंट भी कर सकते हैं। अगर गिरावट होती है दोस्तों तो जिस टाइप का कंपनी रिटर्न बना के दिया है, अगर हो सकता है बजट में इस कंपनी से रिलेटेड कुछ खास अनाउंसमेंट नहीं होते हैं तो। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, इस स्टॉक के बढ़ने का मतलब क्या है, पेटीएम इस कंपनी का क्लाइंट्स है दोस्तों, और उसमें देखा तो आज के दिन आपने देखा होगा 20% का लोअर सर्किट मतलब लगते हुए दिखा है। तो हो सकता है कि इस कंपनी को फ़ायदा भी हो सकता है दोस्तों और नुकसान भी हो सकता है। मतलब मार्केट किस वे में लेता है ये भी आप रिएक्शन थोड़ा सा देख सकते हैं। हालांकि दोस्तों गिरावट होती है तो ये स्टॉक हो सकता है 35 रुपये से 30 रुपये तक आ सकता है। तेजी की बात करें तो आने वाले समय ये स्टॉक 50 रुपये के ऊपर ट्रेड कर सकता है। चलिए दोस्तों वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।